ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासिर अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम किंग कोरियन। आज हमारी एकेडमी के एक बच्चे का पहले दिन में जो टेस्ट था 18 मार्च को, पहली शिफ्ट में उस बच्चे ने टेस्ट जो है ना वो पास किया है और बच्चे के 67.5 मार्क्स जो है ना वो 100 में से आए हैं। तो ये इक्वल 135 के बनते हैं। बच्चे से हम जो है ना वो पूछते हैं कि इसको कौन कौन से क्वेश्चन आए और पेपर कहाँ से आया था, बुक 1 से या बुक 2 से, या जो इसको नहीं आता था, या इसको इसके पूरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जो इसके साथ हुआ है वो सारा आपसे जो है ना वो हम शेयर करते हैं, ताकि इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आपने भी अभी पेपर देना है और आप ये एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छे से हासिल कर सकें। जी, तो सबसे पहले अहमद रज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, आपने कोरियन ज़ुबान का जो है ना वो टेस्ट पास किया है। क्या मुबारक सर। जी, तो आपने अब इन लोगों को, हमारे स्टूडेंट लोगों को और अपने दोस्तों को ये बताना है कि टेस्ट कैसा था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हुए, आपका कौन कौन सी चीज़ जो है ना डॉक्यूमेंट्स में चेक हुई थी? सर सिर्फ होना एक KLT नंबर स्लिप, पासपोर्ट और ID कार्ड, ये तीन चीज़ें। ये तीन चीज़ें इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, पासपोर्ट और ID कार्ड, ये तीन चीज़ें उन्होंने चेक की थी। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हुए तो आप के सामने कंप्यूटर थे, टैबलेट थे या लैपटॉप थे? नहीं, वो थे टैबलेट है, यानी कि UBT जो है ना वो टेस्ट हुआ है आपका। ठीक है, और माउस था उसमें या नहीं टच स्क्रीन था सिस्टम? ना माउस था ना ही वो कीबोर्ड था, टच स्क्रीन सिस्टम था। ठीक है। सबसे पहले आपको रीडिंग शुरू हुई है या लिसनिंग शुरू हुई है? वो अपनी मर्जी है, जो मर्जी शुरू कर लें। बेशक एक लिसनिंग का सवाल कर लें, एक रीडिंग कर लें। अच्छा, इसमें बंदे की अपनी मर्जी है कि पहले लिसनिंग शुरू कर सकते हैं, रीडिंग शुरू कर सकते हैं? लिसनिंग का छोड़ के फिर उधर जा सकता है, जो सा मर्जी कर रहे हैं। अच्छा, उसमें उधर से कर ले, एक उधर से कर ले, बेशक। ठीक है भाई, ये तो बड़ी एक ना डिफरेंट चीज हो गई है। लास्ट टाइम तो ऐसे नहीं होता था, पहले रीडिंग शुरू होती थी और बाद में जो है ना वो लिसनिंग हुआ करती थी और इस तरह का टेस्ट होता था। अब UBT टेस्ट में बड़ी जो है ना वो तब्दीलियां आई हैं। तो पहले रीडिंग लिसनिंग का कोई जो है ना वो मामला नहीं है, जो आपका दिल करता है वो टैबलेट में सेव है चीजें, उस ऐप के अंदर जाके आप खुद ही जो है ना वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो आपने क्या चीज शुरू की पहले? मैंने पहले लिसनिंग की थी। आपने पहले लिसनिंग शुरू की थी? अच्छा, तो लिसनिंग में जब स्टार्ट किया आपने, आपको पहले पिक्चर आई? नहीं, पहले वो आए थे 3 अल्फाज, उन्होंने बोल के बताया। अच्छा, जो आप वावल्स थे सेट करने थे, वो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भाई होते हैं जो वावल्स की जो है ना वो सेटिंग है। तो आपको वो 3 आए थे? जी, वो तीनों सही थे। ठीक है, तीनों ठीक हो गए माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद क्या आया आपको? उसके बाद तस्वीरें आई थी 3 तस्वीरें। कौन कौन सी थी, आप शेयर कर सकते हैं? एक ही तस्वीर याद है, उसमें उसने बोला था कुछ 4 उसके ऑप्शन थे, तस्वीरें थी। तस्वीरें कौन सी थी? एक में वो दरख्त काट रहा था आरी के साथ। दरख्त काट रहा था, नामुरल छरदा। दरख्त को बोलते हैं नामू और छरदा होता है काटना, आरी के साथ। भाई आरी को बोलते हैं थोप, थोप रो नामुरल छर को स्मिदा, आरी के जरिए दरख्त काट रहा है। ये फोटो आपको याद है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी थी वो ड्रिल के साथ वो पेच लगा रहा था, ड्रिल के साथ खड़पेचे लगा रहा था। ड्रिल लो नासामुत छोई को स्मिदा, छोई मीन कसना, ठीक है। नासामुत कहते हैं खड़पेचे को और छोई कसना। इसके बाद एक थी वो लकड़ी की पमाइश कर रहा था, लकड़ी की पमाइश, ठीक है। पमाइश करने के बोलते हैं छेदा, छेदा होता है पमाइश करना। उसके बाद बस यही याद है। अच्छा, ये वाली 3 पिक्चर आपको जो है ना वो याद है। पिक्चर के बाद कौन से क्वेश्चन शुरू हुए? एक वो 2 सारम थे, वो जो आपस में बातें करते हैं। एक अच्छा, सवाल था, 2 सारम आपस में बातें कर लेंगे, थे वहां आ गया कोई ई आ गई वाली को बात आ गई। कितने सवाल थे ये? एक ही था। एक ही था, ठीक है। उसके बाद इसी तरह के 3-4 सवाल हो रहे हैं। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन और आए। और उसके बाद टाइम का क्वेश्चन आया आपको? हाँ जी, 2 टाइम की तो तस्वीरें आई थी। 2 टाइम, उसने टाइम बोला कि ये टाइम है, नीचे 4 कैलेंडर थे। अच्छा, उनमें से वो भी देखना था कौन सा सही है। कैलेंडर नहीं, टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि टाइम्स आपको अलग से आया 2? हाँ जी, वो एक टाइम आया था। एक टाइम आया और कैलेंडर आया भाई? कैलेंडर 2 आए थे। कैलेंडर भी 2 आए, ठीक है भाई। टाइम और कैलेंडर दोनों आए, बड़ा इजी क्वेश्चन है फिर ये तो। और उसके बाद आपको सिमत के मतलब क्वेश्चन आया कोई? नहीं, वो नहीं आया। सिमत के मतलब नहीं। रकम के मतलब आया कोई? नहीं, वो भी नहीं आया। रकम के मतलब भी नहीं आया आपको। उसके बाद जो है ना वो लास्ट पे आगे शुरू होगी एंड पे, या क्या शुरू हुआ एंड पे? नहीं, एंड पे वो काफी लंबा सवाल था, वो उसने ऐसे बोला। उसको थेवा बोलते हैं ना ये आगे, वो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं 38, 39 और 40 हैं। वो एक ही आया था 40 वाला। अच्छा, आपको जस्ट एक आया था 40 वाला जी। अच्छा, 40 वाला, ठीक है। एक ही क्वेश्चन भाई बच्चे को आया था। पेपर का बहुत ज्यादा जो है ना वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, जो सबसे बड़ी चेंजिंग है बच्चों के जहन में है कि जो शिलमोन होती है उनके नीचे ऑप्शन भी नहीं होते और ऊपर क्वेश्चन भी नहीं होता। क्या ऐसा है? बिल्कुल ठीक। ऑप्शन भी नहीं थे नीचे, क्वेश्चन भी नहीं था। तो फिर वो कैसे आप इसको जज करते थे?
वो बस उनका ये चेंज हुआ कि जब आपने सवाल सुनना है, सवाल पे टच करेंगे वो 2 बार बोलेगी। अगर अच्छा। आपने ऑप्शन सुनना, चौथा सुनना, जो भी सुनना वो आपकी मर्जी है, उस पर क्लिक करेंगे वो 2 बार बोलेगी। 2 बार बोलेगी। अच्छा, आप वो स्टे करके उसको जो है ना वो टच करेंगे तब वो बोलेगी? जी जी। अपनी मर्जी से नहीं वो बोलती जाएगी? खुद भी वो नेक्स्ट सवाल नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। जब तक आप जाएंगे नेक्स्ट। और टाइम जो है ना वो चल रहा है? हाँ, टाइम टोटल 50 मिनट वो चलेंगे, उसके अलावा कोई हाँ, नहीं है। टाइम नहीं रुक रहा भाई। देखें, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन तो जो है ना वो ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको टच करके, लेकिन टाइम नहीं रुक रहा। अगर टाइम रुकता तो इसमें बड़ी आसानी थी, तो उनका फिर वो प्रॉब्लम बन जानी थी, लेकिन टाइम रुक ही नहीं रहा। मतलब वो 25 मिनट आपको लिसनिंग के 25 रीडिंग के देंगे ये ओवरऑल टाइम है, जो मर्जी करें 50 अच्छा, वो बस 50 मिनट ओवरऑल हाँ जी। लिसनिंग में भी शामिल है इसमें और रीडिंग भी शामिल है? 10 मिनट में मैंने लिसनिंग का कर लिया था, उसके बाद 40 मिनट रीडिंग को दिए हैं। भाई ये तो मतलब कि मेरे ख्याल से पहले की निस्बत आसान है। पहले 25-25 मिनट अलग अलग टाइम होता था, वो बड़ा बंदे को ना कंफ्यूज करती थी बातें। अब पूरा टोटल 50 मिनट का टाइम है, तो 50 मिनट में बंदा अपनी मर्जी से जो है ना वो चीजें कर सकता है। मेरे ख्याल से ये चीजें आसान हैं पहले की निस्बत है। लेकिन लिसनिंग का सवाल उसने 2 बार ही बोलना है, ज्यादा बार नहीं बोलना। हाँ, 2 बारी, वो तो एक मतलब कि तरीकाकारी है ना कि 2 बार बोलेगा लिसनिंग का सवाल। अच्छा, इसके बाद ये लिसनिंग का जो है ना वो पैटर्न खत्म हो गया। जी जी। अच्छा, लिसनिंग का पैटर्न खत्म होने के बाद रीडिंग स्टार्ट होगी या आपने शुरू की थी? शुरू की थी मैंने खुद। आपने स्टार्ट की है, ठीक है। और रीडिंग के बाद सॉरी, रीडिंग के स्टार्टर में जो पहले तस्वीरें आई हैं, जी, वो कितनी तस्वीरें आई हैं? वो भी 2-3 ही तस्वीरें वो थी। याद है आपको? नहीं, वो नहीं याद। वो बिल्कुल नहीं याद आपको? चलें, कोई नहीं। बच्चे की तैयारी उस तरह की थी क्योंकि अभी रिसेंटली दिनों में स्टार्टर था एकेडमी का भी, और बच्चे ने जो है ना सिलेबस भी उतना किया था, तो उसको याद नहीं रहा। कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टेक्स्ट जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे बच्चों के एक्सपीरियंस, तो इसमें आपका फायदा होगा। अब इसके बाद बच्चे से पूछते हैं कि भाई इसको जो है ना वो खाली जगह कितनी आई? बच्चे, कितनी खाली जगह है आपको? खाली जगह कोई नहीं है। खाली जगह कोई नहीं है आपको? सवाल ही थे। और वो सवालात खाली जगह के टाइप के थे जी। या पैराग्राफ थे? नहीं नहीं, वो सवाल थे, डेढ़ लाइन का, उसका जवाब देना था। हाँ, उसी को खाली जगह बोलते हैं ना, डेटेड लाइन को, उसको खाली जगह या पैराग्राफ की ठीक है। शेप के जो है ना सवालात बोलते हैं। फीसदान को सवालात आए? एक आया था। एक फीसदान भी आया। और फंदेमल? फंदेमल कोई नहीं है। फंदेमल कोई नहीं आया। और खवान के ईंधन? वो भी नहीं था। और ग्रामर के मुतालिक? ग्रामर के मतलब कोई नहीं। ग्रामर के मुतालिक कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको नीचे छोटे छोटे जो पैराग्राफ हैं उस तरह के सवालात आए हैं। जी जी। और उसके बाद जो है ना ग्राफ कितने आए हैं आपको? 2 ग्राफ थे, वो सही थे बिल्कुल। 2 ग्राफ आए हैं और वो सही कर दिया आपने। आपने पढ़े हुए थे यहाँ से? पढ़े थे। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। और ये सारा काम एक्सपीरियंस बच्चे का बोलता है कि जिस तरह की तैयारी थी उसके मुताबिक बच्चे ने जो नंबर लिए हैं वो बड़ी जो है ना वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है और मेहनत है, इसका जो है ना उसको सिला मिला है। अच्छा, ये बातें सारा जो पेपर कंप्लीट हो गया और आपने सबमिट कर दिया बाद में? वो ऑटोमेटिकली 50 मिनट हुए, खुद ही सबमिट हो गया। अच्छा, जब 50 मिनट हुए तब ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया? जी जी। आपको करना नहीं पड़ा? नहीं, वो मैंने वैसे ही सारे सवाल कर तो लिए उसके थे। कितने सबमिट होने के कितने मिनट बाद आपको जो है ना वो उसका रिजल्ट शो हुआ? रिजल्ट नहीं शो हुआ था, उसके बाद फौरन ही वो कलर ब्लाइंड टेस्ट आ गया था। वो सबमिट होगा उसके बाद तो होगा। आपको ये चीज कैसे पता चले कि आपके 67.5 नंबर आए? पहले कलर ब्लाइंड हुआ, जैसे कलर ब्लाइंड सबमिट किया उसके बाद नंबर शो हुए। अच्छा, पहले कलर बैंड हुआ, फिर उन्होंने कलर बैंड को सबमिट किया, उसी स्क्रीन पे शो हुए थे? जी जी। ठीक है, ठीक है, उसी स्क्रीन पे। और एक हाल में कितने बच्चे पेपर दे रहे थे? 60 से 70 थे। 60 से 70 लगभग बच्चे जो है ना वो एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर दे रहे थे। और आपकी पहली शिफ्ट थी? पहली शिफ्ट थी। और पहली शिफ्ट में कितने बच्चे पास हुए थे? मैं अकेला ही था। अच्छा, आप अकेले पहली शिफ्ट में पास हुए हैं? भाई ये तो बड़ी बात है भाई, अकेला बच्चा पास हुआ है भाई, इसका मतलब पेपर इतना टफ भी नहीं था, ये पास हो गया। चैप्टर तो अच्छा, चैप्टर कितने हुए थे इसके आपके? मेरे 20 चैप्टर थे, 5 की वोकैबुलरी याद की थी नेक्स्ट। अच्छा, 20 चैप्टर मुकम्मल थे और 5 चैप्टर नेक्स्ट की जो वोकैबुलरी थी। और उसके बाद जो आपने लिसनिंग वगैरह करवाई थी। लिसनिंग में कितने शिलमुन कंप्लीट कर लिए थे? वो तकरीबन 600 तक किए हैं सवाल। अच्छा, ठीक है। और खाली जगह? खाली जगह भी वो की जो आपने करवाई थी। अच्छा, और पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टर में वो आपने की थी? जी जी, वो भी की थी। उसके अलावा वो एक 100 नंबर का वो औजार थे, 100 पिक्चर थी, वो भी की 100 थी। पिक्चर, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये बच्चे ने जिस तरह का तरीकाकार बताया है, ये इसके 20 चैप्टर थे और 5 चैप्टर की वोकैबुलरी और बाकी इसकी जो है ना लिसनिंग की तैयारी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसने हमें बताई हैं जो कि आपके जानने के लिए न्यू हैं, पिछले की निस्बत है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी नए सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी है और इंशाल्लाह ताला हम जैसे जैसे बच्चे हमारे जो है ना वो पास होते जाएंगे, सबके एक्सपीरियंस जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया मेहरबानी वीडियो देखने का। और आप लोग इस जो है ना
तरीकाकार के मुताबिक तैयारी करें कि आप लोग जो है ना वो पैटर्न मतलब जिसमें थेवे हैं, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइट, जो इसका मामला है छिलमुन का, वो वाला, क्योंकि पहले तो छिलमुन में होते थे क्वेश्चन और नीचे ऑप्शन होते थे, तो अब ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके मुताबिक तैयारी करें पैटर्न मुताबिक। और जो चीज़ आपको समझ ना आए तो लाजमी जो है ना वो हमसे पूछ लीजिए, नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। वीडियो को जो है ना वो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है ना इसके बारे में मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।